हेलो नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है आपके चैनल हेल्थ एंड वेलनेस में। बेसिकली आज का टॉपिक देख रहे हैं कि आज के समय में क्यों गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और धनी होते जा रहे हैं। आपने कई बार इस बारे में सुना होगा, पर ऐसा क्यों? तो हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, आपको काफ़ी आसानी होगी इसे समझने में कि क्यों आज के समय में धनी होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। अगर आपने सुना होगा रिच डैड और पुअर डैड के लेखक के बारे में, रोबर्ट कियोसाकी के बारे में, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसमें मेंशन किया है इस ESBI मॉडल। ओके, बेसिकली थोड़ा सा रिच डैड और पुअर डैड के बारे में आपको अगर जानकारी नहीं होगी तो मैं बताना चाहूँगा कि उसमें एक बेसिकली वहाँ पे जानकारी दी गई है कि एक रिच डैड कैसे सोचता है, सिखाता है अपने बच्चों को कि कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, और एक पुअर डैड कैसे सिखाता है कि अपने बच्चों को कैसे उनसे अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। ओके, ये दोनों का कन्वर्जेशन है और बताया गया है कि आप तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप रिच डैड की बात मानेंगे या पुअर डैड। अगर आप पढ़े होंगे बुक तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, उसमें ESBI मॉडल का चर्चा किया गया है कि आप बेसिकली फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में। तो E होता है एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेस और S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय और I फॉर इन्वेस्टर। ओके, हम इससे बारी बारी से चर्चा करेंगे और इसके बारे में एक्सप्लेन में बात करेंगे, और आप लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस में जाना पसंद करेंगे, और इससे डिसाइड आप खुद कर सकते हैं कि आप आने वाले समय में आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। कि आप या तो जो भी है गरीब में शामिल होके या मिडिल फैमिली में शामिल होके आपका लाइफ गुजरेगा, या आप रिच जो अपर क्लास के लोग हैं उसमें आप शामिल होंगे। तो ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें कोई किसी को नहीं रोका गया है कि आप बिजनेस ना करें, आप अपर फैमिली ना जाए, बिल्कुल कि आप मिडिल फैमिली। E4 होता है एम्प्लॉय मतलब आप जानते हैं कि सिंपल सा कहीं पे जॉब करना, यानी किसी के अंदर रह के आप काम करना। एम्प्लॉय में के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जानकारी देना चाहेंगे कि एम्प्लॉय में आपको बेसिकली कोई दूसरे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, या तो वो प्राइवेट सेक्टर हो सकता है या तो गवर्नमेंट सेक्टर होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जॉब करते हैं। जॉब का सिंपल सा फुल फॉर्म बता दें कि जॉब का मतलब होता है ज्वाइन अदर बिजनेस। ओके, तो यानी आप दूसरे के बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, बल्कि अपना बिजनेस नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक, और इसमें एक होता है कि जॉब में इसमें आपको टाइम फ्रीडम नहीं होता है। ओके, इसमें फिक्स घंटे काम करना होता है, 8 से 10 घंटे आपका जो भी काम होता है ये आपके जॉब के अनुसार उसमें जाएंगे तो आपको पता ही होगा जो जॉब पर्सन है। ठीक, और इसमें फिक्स सैलरी होता है, इसमें फिक्स ग्रोथ भी होता है। सपोज दैट इसमें फिक्स ग्रोथ कैसे होता है, सपोज दैट आप कोई भी जॉब ज्वाइन करते हैं कोई भी कंपनी में, तो जो पर्सन आज से 5 साल पहले ज्वाइन किया था उसको अब आप ज्वाइन कर रहे हैं, उस समय वो पर्सन कहाँ पे है, अभी 5 साल बाद वही पोजीशन पे आप पहुँच पाइएगा। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि जॉब में आपका कितना भी आप प्रयास कर लें, आप एक फिक्स ग्रोथ ही होता है। ओके, और इसमें टाइम फ्रीडम नहीं मिलता है, फिक्स काम करना होता है, फिक्स सैलरी होता है। तो सिंपल सा है जॉब का मतलब। ओके, और एक और मेन बात बता दूं कि आप इसमें खुद के ड्रीम के लिए नहीं काम करते हैं, बल्कि आप दूसरों को ड्रीम को पूरा करने के लिए काम करते हैं। यानी जो भी कंपनी का ओनर्स होते हैं वो आपने देखा होगा वो काम नहीं करते हैं। ओके, बल्कि आप वो काम ना भी करें तो उनको पैसा जाता रहेगा। ओके, तो उनके सपने जो भी है उनके सपने के लिए हम एम्प्लॉय बन के काम करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो भी आप जॉब से करते हैं तो आपका जो बेसिक नीड्स है, खाने पीने रहने का, घर का खर्च, जो बाल बच्चे के पढ़ाई का खर्च, ये सभी आसानी से हो जाता है, आप फुलफिल कर लेते हैं। ओके, या आपका अच्छा जॉब है तो मान लीजिए तो वहाँ पे आप छोटा मोटा गाड़ी भी ले लेते हैं, फिर भी आप फाइनेंशियली रूप से फ्री नहीं हो पाते हैं यहाँ पे। ओके, एम्प्लॉय में तो सिंपल सा आप एम्प्लॉय मतलब समझ गए। अब दूसरा चलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय होता है कि आप खुद का जॉब का ओनर होते हैं। ओके, यानी एक रिक्शा चालक को ले लीजिए, या मोटर जो चलाते हैं, कैब चलाते हैं उसको ले लीजिए, एक होलसेलर को ले लीजिए, एक दुकानदार को ले लीजिए।
यानी जो खुद का एक बिजनेस, एक छोटा बिजनेस ओनर को ले लीजिए, ये सभी आ जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉय में। इसके अलावा आप प्रोफेशनल्स को रख सकते हैं, यानी इसमें एक्टर्स को रख सकते हैं, क्रिकेटर्स को रख सकते हैं, जो इंजीनियर्स है वो भी रख सकते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे आप इन सभी को सेल्फ एम्प्लॉय में रख सकते हैं। ओके, तो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉय होता क्या है? तो इसमें भी आपका टाइम, यानी जितना समय दीजिएगा उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। सपोज दैट आप एक डॉक्टर हैं। ओके, डॉक्टर हैं तो आप मान लीजिए खुद का क्लिनिक चला रहे हैं, तो आप जितने घंटे आप पेशेंट देखिएगा, जितना पेशेंट को देखिएगा उतना ही आपको पैसा आएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको क्या कहते हैं, पेशेंट देखें ही नहीं और उस दिन आपको पैसा आ जाए। एक रिक्शा चालक ले लीजिए, अगर रिक्शा वो डेली नहीं चलाएगा, जिस दिन डेली वो रिक्शा नहीं चलाने जाएगा, क्या लगता है आपको उसको पैसा आएगा? बिल्कुल नहीं, आप भी जानते हैं। ओके, एक एक्टर को ले लीजिए, मान लीजिए वो फिल्म साइन कर ली और वो फिल्म पूरा कर ही नहीं पाई, या फिल्म जो भी शूटिंग है वहाँ पे जा ही नहीं रही है, तो क्या लगता है उसको पैसा दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। एक क्रिकेटर को ले लीजिए, सपोज इट कोई भी क्रिकेट एकेडमी के पास साइन हो गया कि साल भर के लिए मैं आपके पास खेलूँगा, आपके टीम से खेलूँगा, लेकिन वो हर मैच में जा ही नहीं रहा है, तो क्या लगता है उसको टीम पे रखेंगे, उसको पैसा देंगे? बिल्कुल नहीं। यानी यहाँ पे आपको टाइम और अपने स्किल्स को बेचकर आपको पैसा पे फ्रीडम मिलता है। ओके, यहाँ पर भी आप पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको एम्प्लॉय से बेहतर आपको लाइफ स्टाइल होता है, आप यहाँ पे बेहतर जीवन जीते हैं। ओके, एम्प्लॉय से। वहीं आपका थर्ड ले लिया जाए बिजनेस। बिजनेस ओनर क्या होता है? यानी बिजनेस ओनर थर्ड, तो बिजनेसमैन आप भी जानते हैं, इसमें आपका खुद का सिस्टम होता है और आपके अंदर एम्प्लॉय होते हैं, यानी मैन पावर होता है। मैन पावर क्रिएट करते हैं, यानी आपके अंदर जो भी मैन पावर है क्रिएट किए हैं वो आपके लिए काम करेंगे। ओके, बल्कि आप उनके लिए ना काम करेंगे, बल्कि आपके लिए मैन पावर काम करेंगे और आपको पैसा आता रहेगा। ठीक, तो एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा उसमें सेल्फ एम्प्लॉय में, कि सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय वर्ल्ड के जितने भी पॉपुलेशन है उसका 95% लोग मात्र ये दो कैटेगरी में आते हैं। ओके, कि मान लीजिए 100 मिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, तो 95 मिलियन केवल एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में ही आ जाते हैं लोग। तो आप समझ सकते हैं कि बचे कितने, मात्र 5 मिलियन। ओके, 5 मिलियन लोग हैं बचे जो अब आएंगे, या तो बिजनेसमैन होंगे या तो इन्वेस्टर होंगे। ओके, तो बिजनेसमैन मैंने आपको बताया कि आपका इसमें खुद का आइडिया होता है, इसमें आपका खुद का सिस्टम होता है और आपके अंदर मैन पावर डेवलप करते हैं आप अपने नीचे, और मैन पावर आपके लिए काम करती है। ओके, और काम करके आपको देती है प्रॉफिट, और आप एक बिजनेस ओनर होते हैं। ऐसा करके आपने देखा होगा आपके पास इसमें जितना ही ज़्यादा आपका नेटवर्क रहेगा, यानी लोगों का नेटवर्क, ये डिपेंड करता है कि दो चीज़ों पे, आपका प्रोडक्ट और सर्विस कैसा है, और बेसिकली आपका आइडिया 3% पे डिपेंड करेगा और 97% आपके लोगों पे डिपेंड करता है। ओके, यानी आपके अंदर जो नेटवर्क जितना ही ज़्यादा लोगों का रहेगा उतना ही आप बिजनेस में सक्सेस पा सकते हैं। ठीक, जैसे कि आज वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट नेटवर्क जो प्रोवाइड कराता है कौन सा है? आपने तो नाम सुना ही होगा, जियो। ओके, जियो आज के समय में 87 बिलियन डॉलर्स US डॉलर का टर्नओवर करता है, और उसके 2 लाख के लगभग उसके एम्प्लॉय है, यानी उसके पास उतने लोगों का नेटवर्क है। तो जितने भी लोगों का नेटवर्क है तो उससे उसके लिए काम करते हैं और मुकेश अंबानी को पैसा मिलता है। सिंपल सी बात है। ओके, ऐसे ही करके आप देख लीजिए मैकडी का कितना बड़ा चैन क्रिएट किया है वर्ल्ड में। ओके, उसका लगभग 30,000 से 35,000 आपका मैकडी का पूरे वर्ल्ड में चैन क्रिएट है, उसका स्टॉल है। और मैकडी का आप मेन बिजनेस आप जानते हैं क्या है? का सबसे बिगेस्ट मार्केट कवर करता है आपका मैकडी।
ओके। बिजनेसमैन होते हैं वो टाइम लिवरेज का फ़ायदा उठाते हैं। टाइम लिवरेज का सिंपल सा अर्थ बता दूं कि आपको 24 घंटे का सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझाता हूँ कि सपोज डेट आप एक नॉर्मल पर्सन को लीजिए, 8 घंटे आप काम करते हैं, ओके। और 8 घंटे काम करते हैं तो एक वीक में आप 5 दिन काम करते हैं, तो 8 5 40 घंटे एक वीक में काम किए। और साल के 50 वीक में कितने काम करती है? 2000 घंटे, ओके। और एक जो सिंपल सा देखा जाए तो एक आम इंसान 20 साल के एज में मान लीजिए काम करना स्टार्ट करता है, तो लगभग 60 साल के बाद तो रिटायर हो जाता है, तो बच्चा यानी वो 40 साल काम किया, तो एक साल में 2000 घंटे काम किया, तो 40 साल में 80,000 घंटे। घंटे एक पूरे जीवन में एक आदमी काम किया। और उसका मान लीजिए मिनिमम एक घंटे का 200 रुपये मान लीजिए मेहनताना मिल रहा है, काम करने का पैसा मिल रहा है। तो टोटल से गुना कीजिए 80,000 घंटे या गुने 200 कर दीजिए, तो उसका टोटल लाइफ टाइम का यानी पूरे जीवन का कमाई हो जाता है, इनकम हो जाता है 1.6 करोड़। यानी एक मनुष्य अगर 200 रुपये प्रति घंटे 8 घंटे डेली काम करके अर्न करता है, तो उसका पूरा जीवन में वो मात्र 1.6 करोड़ रुपए ही पैसा अर्न करता है। तो आप समझ सकते हैं, आप अगर 200 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं और अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप भी लाइफ में पूरे लाइफ में होल लाइफ में 1.6 करोड़ ही पैसा अर्न कर पाएंगे, ठीक। वहीं एक बिजनेसमैन को ले लीजिए, तो बिजनेसमैन क्या करता है यहाँ पे, अपने अंदर मान लीजिए वो 10,000 का टीम उसके पास है, एम्प्लॉय है, और हर एक एम्प्लॉय 8 घंटे काम कर रहा है, ओके। जैसा आप 8 घंटे काम कर रहे हैं वो भी 8 घंटे काम कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, आप गुना कर दीजिए 10,000 गुने 8 कितना हो गया? 80,000 घंटे। यानी जो काम आप लाइफ टाइम में जितने घंटे काम किए, आवर काम किए, वही एक बिजनेसमैन के लिए मात्र एक दिन में 80,000 घंटे काम खत्म, और एक 80,000 घंटे का उसका प्रॉफिट 1.6 करोड़ उसको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे बताइए, आप धनी होंगे या एक बिजनेसमैन धनी होगा? तो आप खुद से समझ सकते हैं ना। तो अगला हम लेते हैं इन्वेस्टर के बारे में। ESBI मैंने बोला था इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर क्या होता है? इन्वेस्टर बेसिकली इन्वेस्टमेंट करता है, यहाँ पे उसके लिए पैसा काम करता है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस, यहाँ पे लोग पैसे के लिए काम करते थे, लेकिन इन्वेस्टर में उल्टा होता है। इन्वेस्टर में पैसा आपके लिए काम करता है, ओके। और सिंपल सी बात है, आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे इंडिया में 2 आपका रजिस्टर्ड है वहाँ पे, NSE और BSE में। यानी आप NSE और BSE के माध्यम से आप अपना स्टॉक खरीद सकते हैं, और जितने भी कंपनियां में यानी अलग अलग कंपनियां में अपना पैसा इन्वेस्ट करना, या तो आप रियल एस्टेट में भी, बॉन्ड में भी, ETF में भी, यानी कई तरह के गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए और सही नॉलेज के साथ इन्वेस्ट कीजिएगा, तो आपका पैसा ग्रो करता है। लेकिन आप बिना नॉलेज लिए बस आप भाग्य आजमाने चले, तो आपका पैसा 100% डूबेगा, ओके। तब आप बोलिएगा कि इन्वेस्टमेंट तो एक जुआ है। लेकिन आपको बता दें कि वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टर कौन सा है, फेमस? वॉरेन बफेट के बारे में आप सर्च कीजिएगा। वॉरेन बफेट हैं जो वर्ल्ड का बिगेस्ट इन्वेस्टर माने जाते हैं, ओके। सो उन्होंने, उनका भी खुद का कंपनी है और काफ़ी अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके आज वर्ल्ड के टॉप में है, ओके। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में मात्र क्या कहते हैं, पूरे वर्ल्ड का 95% लोग उसमें आते हैं, और इन्वेस्टर और बिजनेसमैन में मात्र पूरे वर्ल्ड का 5% लोग आते हैं। 95% और 5%, तो जो 95% केवल जॉब और सेल्फ एम्प्लॉय के पीछे भाग रहे हैं। तो इसमें से आपको इसमें जाना होगा बिजनेस और इन्वेस्टर के तरफ। तो आप समझ सकते हैं, रिच पीपल आज के समय में रिच होते जा रहा है, और पुअर पीपल और गरीब होते जा रहा है। आप खुद डिसाइड कीजिए, क्या आप एम्प्लॉय बनना चाहते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय में जाना चाहेंगे, बिजनेस करना चाहेंगे, इन्वेस्टर करना चाहेंगे।
और दोनों का मैंने पक्ष विपक्ष रख दिया कि क्या क्या फ़ायदे क्या क्या घाटे हैं, और किस में जाएंगे तो आप धनी होंगे या और किस में जाएंगे तो आप गरीब ही रहेंगे, यानी मिडिल फैमिली में ही रह जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा लाइफ चाहते हैं, क्या आप अपना गोल्स फुलफिल करना चाहते हैं, अपना ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हैं या नहीं। नहीं तो सिंपल सी बात है, आप जैसा चल रहा है वैसे चल। सो चलिए मिलते हैं हम आगे अगले टॉपिक पे। आप भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और लाइक अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी नए पर्सन है बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें, ओके, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें उस समय आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू।